नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 फरवरी और 25 फरवरी को आपका बिहार दरोगा एसआई मेंस का 1275 का जो वैकेंसी आया था उस मेंस का एग्जाम था। ठीक है, जिसमें आपके सेकंड पेपर में आपके समान अध्ययन से प्रश्न पूछे गए थे, गणित से पूछे गए थे। ठीक है, तो 100 प्रश्न में से लगभग आपका 75 जो प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे गए थे और 25 प्रश्न है आपका मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे। ठीक है, तो 75 जीके जीएस के प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हो सकते थे वो सभी प्रश्न प्राप्त हो गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि आपका कितना नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज का देखिए पहला जो प्रश्न आपका है कि कोयना बांध है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोयना डैम पूछा गया था किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपका स्थित है कोयना नदी पर। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष आप लोग को मालूम होगा जो वर्तमान में आपके ओम बिरला साहब जी है। ठीक है, और पहले आपके जीबी मामलंकर हुआ करते थे। उनके जो अध्यक्ष है उनका जो चुनाव का जो तिथि है उसका जो निर्धारण है आपका किसके द्वारा किया जाता है। इसका जो निर्धारण है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन निर्वाचन तिथि पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग आपके बिहार के रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का, बैंक का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, पीवाईक्यू को एक्सेस कर पाते, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं या उसको मॉक के तौर पर देना चाहते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारी सुविधाएं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। इसमें जो आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो आपको 449 रुपये में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, पास प्रो लीजिएगा तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू को डाउनलोड भी कर पाते हैं, वो चीज़ आपको ईयरली का पास में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके एक बार परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे का वैकेंसी जो भी देखने को मिला, पिछला बार जो रेलवे का वैकेंसी आपको देखने को मिला था तो आपका 40,000 बच्चों ने यहाँ से सिलेक्शन जो कि लिया था और 82% जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप लोग भी इन सभी एग्जामों का अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लीजिएगा, कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा, अभी सबसे सस्ता दाम में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पूगा घाटी है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूगा घाटी की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियो थर्मल एनर्जी आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पूगा घाटी है दोस्तों आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि किस राज्य में स्थित है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है आपका कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां पर जो कुल न्यायाधीशों की जो संख्या होता है वो दोस्तों आपका 15 होता है। ठीक है, 15 कुल न्यायाधीशों की संख्या होता है, गणपूर्ति संख्या आपका 9 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किया था। आपके ऑप्शन में क्लियर बता दें कि आपका ऑप्शन दिया गया था, किनका नाम दिया गया था, तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम दिया गया था क्योंकि इनका संबंध बिहार से था। बिहार का आपका एसआई का एग्जाम था। ठीक है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का घोषणा है जो कि किया जा चुका है, तो आपके यही ऑप्शन में दिया गया था। बाकी 4 और लोगों को यानी कि टोटल 5 लोगों को दिए जाने की घोषणा है। आगे के एग्जाम के लिए देख लीजिए, भूपेंद्र कुमार हजारिका को मरणोपरांत दिया गया है। सॉरी, ये मरणोपरांत जो पुरस्कार है आपका अभी तक दिया जा चुका है, भूपेंद्र हजारिका को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया है। ठीक है, घोषणा 2024 में किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत लाल किशन मानी को दिया जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाएगा और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मैथिल ऑरेंज का उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है। तो मिथाइल ऑरेंज में क्षारीय उदासीन जल को पीले रंग में रंगने का गुण धर्म होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है। ठीक है, सर्वाधिक कोयला भंडार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो कोयला भंडार है वो दोस्तों आपका किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की बात करेंगे तो ये पुस्तक आपका रूसो के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका रूसो हो जाएगा। अगला है कि चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। चिराग शेट्टी की बात करेंगे तो चिराग शेट्टी भारत के कुशल पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इनका राइट आंसर आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएगा। दोनों एक सात्विक सायराज शेट्टी है, चिराग शेट्टी, दोनों आपका युगल बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बिहार मानव आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो ये अधिसूचना जारी किया गया था 3/1/2000 को, लेकिन इसका जो गठन किया गया था 25 से 2008 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 2008 हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछा गया होगा तो 25 जून हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना यानी दलित वर्ग संघ का स्थापना किसने किया था। ठीक है, आपसे शायद पूछा गया था कब हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1930 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके राहुल सिंह राजपूत जो कि छपरा के निवासी हैं, इसके अलावा नीलेश कुमार राजपूत, ठीक है, ये दोनों के द्वारा है जो कि भेजा गया है। साथ में कुछ और इनके मित्र हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, तो हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल के आपके ऑप्शन में अस्त्र मिसाइल दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ये आपके डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। मौसम एयर टू एयर मिसाइल है, भारत के द्वारा पहली एयर टू एयर मिसाइल था। इसका नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है वो दोस्तों आपका टोपरा कला में, ठीक है, टोपरा कला में आपका स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर टोपरा कला हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा राज्य मुंगेर से नहीं सटता है। ठीक है, मुंगेर से नहीं सटता यानी कि मुंगेर से आपका नहीं लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैप में देखिएगा, तो मैप में दोस्तों आपका मुंगेर है जो कि कहाँ पर है। तो मुंगेर दोस्तों आपका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका मुंगेर मिलेगा। तो मुंगेर से कौन कौन सा राज्य जिला है जो कि सटता है उसको देख लीजिए, तो आप आसानी से इसका आंसर खोज लीजिएगा। तो खगड़िया है जो कि सटता है, भागलपुर भी सटता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, इसके अलावा यहाँ पर आपका बांका है, ये भी सटता है, जमुई भी सटता है, लखीसराय भी सटता है और आपका बेगूसराय भी सटता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको दिया गया होगा, मे भी आपका शेखपुरा दिया गया हो या पटना दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 जिला है जो कि मुंगेर से सटता है, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय। ठीक है, तो ये आपका सभी सटता है। बाकी जो नहीं सटता है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन आपका हो सकता है। अगला है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो यूजीसी यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज सर्विस, तो इसका जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 44 है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा। प्रथम जो राज्य है समान नागरिक संहिता वाला गोवा है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा में विपक्षी पार्टी प्रथम आपका गोवा है, लेकिन आज़ादी के बाद पूछेगा तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता को उन्होंने लागू किया है। ठीक है, गोवा आपका बहुत पहले से ही है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा में विपक्षी पार्टी होने के लिए आवश्यक सीटों का न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए। तो संख्या पूछा गया होगा तो 55 सीट हो जाएगा, लेकिन आपसे प्रतिशत पूछा गया था तो 1/10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के नियम के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दलों के पास लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 10% अर्थात 55 सीटें होना चाहिए। ठीक है, कुल सीटों की संख्या आप लोग को मालूम होगा 545 है, वर्तमान में 543 है। जो 2 मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन, उसको हटा दिया गया है। अगला है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। उत्कल दिवस की बात करेंगे जिसे कि उड़ीसा दिवस के तौर पर हम लोग जानते हैं, ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 अप्रैल हो जाएगा। अगला है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका यूपी में हो जाएगा। अगला है कि चरक किस वंश का समकालीन था। सरक की बात करेंगे तो ये कुषाण राज के राजवेट था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुषाण वंश हो जाएगा। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोग नाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 7वां जो दीपोत्सव बनाया गया था उसमें कितने लाख दिए जलाए गए थे। ठीक है, तो 24 लाख दिए जलाए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एचआरसी का स्थापना यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना कब हुआ था। तो 2002 में हुआ था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउटेबल है। ठीक है, आपका क्या पूछा गया था, ये बच्चे ने भेजा है 2000, लेकिन मेरे अनुसार तो 2008 होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि बी आर अम्बेडकर ने रिप्रेस क्लास की स्थापना कब की थी। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता चुका है, ऊपर आप लोग देख लीजिए। अगला है कि रेवेन्यू ऑफिसर इन मुगल पीरियड यानी कि मुगल पीरियड में आपका रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था आपका दीवान। ठीक है, क्या कहा जाता, दीवान कहा जाता था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीवान हो जाएगा। तो दीवान वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फाइनेंशियल मैटर्स व्हाइल द मीर बख्शी हैंडल द मिलिट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, अगला है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये देश का सबसे उच्चतम संवैधानिक पद है, पहला आपका राष्ट्रपति का है। तो उपराष्ट्रपति को हाई कोर्ट से नहीं हटाया जा सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में किसी भी राजनीतिक दल के 14 सदस्य एडवांस नोटिस में प्रस्ताव दे सकते हैं। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा होगा और वोटिंग होगी, तभी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बाकी आपके ऑप्शन में किस प्रकार लैंग्वेज दिया गया होगा तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर था, जो कि पहले ही हमने आपको बता दिया है। उत्कल दिवस की बात करेंगे तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे वेटलैंड दिवस भी पूछा गया था, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो वेटलैंड डे की बात करेंगे तो ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। तो इसका राइट आंसर आपका 2 फरवरी हो जाएगा। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा है। तो रूसो के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर था। अगला है कि कोल्ड स्टोरेज स्टेट कौन सा है। तो आपका झारखंड है। अगला है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पे, तो आपको बता दिए 52 पत्तों में से एक पत्ता, हाँ
ये सबसे बड़ा शोक चक्र हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 52 पत्तों में एक पत्ता निकाला गया तो उसका ना लाल और ना रानी होने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग हल कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है, ज्वार नदमुख कौन सी नदी बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती जो नदी है आपका ज्वार नदमुख बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा। अगला है कि इब्न बतूता कौन से सदी में भारत आया था। तो इब्न बतूता की बात करेंगे तो अगर सदी पूछा गया होगा तो सदी पूछा गया होगा तो 14वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके काल में आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आपका आया था। किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। इब्न बतूता मुस्लिम आती था, जो कहां से आया था, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, रेला इसका पुस्तक का नाम था, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। तो पावर का एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। वाट होता है, वाट क्या होता है, तो पावर का एसआई यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा। अगला है कि सारे अम्ल में कौन सा पाया जाता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से पूछा गया था कि इसमें से कौन सारे अम्ल में पाया जाता है। तो सारे अम्ल में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन इट। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर है जो कि किस परिवर्तन पर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंककि कोटिंग सामग्री का अपवर्तांक जिसे कोलेडिंग कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सामग्री के अपवर्तांक से कम होता है। अगला है कि एक गोले का व्यास आपका 4.2 सेंटीमीटर दिया गया था, डेंसिटी दिया गया था 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास क्या होगा इसका पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, हल करके ये आपका आंसर जो भी मालूम हो। अगला है कि अस्थि उपास्थि रुधिर हार्मोन में कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, तो पेशी उत्तक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बादामी का पहाड़ी में कौन सा अयस्क पाया जाता है। तो बादामी की पहाड़ी में बात करेंगे तो बादामी की पहाड़ी में लोहे के उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के अयस्क पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 10%, 15%, 28,000 अंतर लाभ हानि कुछ इस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर बता दीजिएगा। अगला है कि सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। सुंग वंश की बात करेंगे जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के बाद बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो इसके बाद पूछा गया था सुंग वंश के बाद कौन सा शासक आया था, तो ब्राह्मण वंश, जिसे कि हम लोग इतिहास में कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कण्व वंश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया डीआरडीओ का अस्त्र मिसाइल कैसा है। तो हवा टू हवा में मार गिराने वाला मिसाइल है, जो कि आपका हो चुका है। अगला है कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। 1916 में बात करेंगे तो कांग्रेस का अधिवेशन आपका लखनऊ में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा। जिसका अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता शायद आपके रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, कोलकाता में नहीं, आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया कि सूरत अधिवेशन के विषय में पूछा गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन के विषय में पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का विभाजन है सूरत अधिवेशन सत्र में हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, आपको ये जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन है सूरत का, उसकी अध्यक्षता किया था राज बिहारी बोस ने। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, ऑर्डर नॉर्थ टू साउथ आपको सजाना था। ठीक है, दिया गया था, गोपालगंज दिया गया था, सिवान दिया गया था, बक्सर दिया गया था, रोहतास दिया गया था। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आपको सजाना था। ठीक है, तो इसे आप लोग सजा भी लीजिएगा, मैप ऊपर दिया गया है, नहीं तो हम लोग अभी लास्ट में देखते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। मुंगेर से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच नहीं होता है। तो ऑप्शन में भागलपुर, लखीसराय, मधेपुरा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। अगला है कि नाई, दर्जी, लोहार, बढ़िया, इसमें से कौन सा अलग है। तो नाई है, दर्जी है, इसके लोहार है, इसके बाद आपका क्या है, बढ़ी है, बढ़ी। ठीक है, तो नई, दर्जी, लोहार, बड़ी में कौन सा इसका अलग पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगला है कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो गेहूं से क्या बनता है। ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसको बता पाना मुश्किल है बिना ऑप्शन का। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दिया गया होगा। ठीक है, अगला है कि इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है। आपातकाल में कौन सा आर्टिकल समाप्त नहीं होता है। तो आर्टिकल जो 20 और 21 है वो फ्रेंड्स आपका समाप्त नहीं होता। 20 21 के अलावा जितने भी आपके आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो आपके ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। और आपका आर्टिकल 20 21 से जो कि समाप्त नहीं होता है। 20 में आपका अपराध से संबंधित, दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 21 आपसे पूछा ही गया था, सो भी अभी आपको मिलेगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, दो वस्तु का एक को 15% हानि पर दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है, जिसमें अंततः ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो दोनों के क्रयमूल्य का अंतर बताना था। ठीक है, तो मैथ का क्वेश्चन था, तो मुझे तो इसका आइडिया नहीं है अभी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है। इस कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह की बात करेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि
स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का जो अधिकार है आपका आर्टिकल 21 में ही, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 आपका आपातकाल की इमरजेंसी के दौरान आपका निलंबित नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला है कि अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 है जो कि कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय, सॉरी एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया था हैदराबाद दिया गया था, विशाखापट्टनम और चेन्नई दिया गया था। क्या पूछा गया था, अखिल भारतीय पुलिस सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा जयपुर में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई और जयपुर ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। अगला है कि बहिष्कृत हितकर्मी सभा का स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना आपका 1924 में हुआ था, इसका राइट आंसर 1924 हो जाएगा। अगला है अशोक चक्र के बारे में पूछा गया था, तो यमुनानगर के टोपरा कला गांव में स्थित हल्के स्टील से बना एक धर्म चक्र जिसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है आपका भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र है। ठीक है, यही पूछा गया था। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो लोकसभा को संचालित कौन करता है, तो आपको बता दें कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो इसे सदस्य के द्वारा अध्यक्ष का जो कार्यालय का दायित्व है इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य के द्वारा निर्वहन किया जाता है। ठीक है, जिसे भी राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा वो आपका लोकसभा का कार्य का संचालन है जो कि आपका करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण वाला जो सजाने के लिए आया था, उत्तर से दक्षिण जो सजाने के लिए आया था, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। गोपालगंज क्या क्या था ऑप्शन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कितना कितना सही बना है, तो आपका जो एक जो ये जो कट ऑफ पता चल पाएगा कि कितना आपका जा सकता है। ठीक है, आपको एक आइडिया लग पाएगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आप लोग 100 में कितना कितना अटेम्प्ट लिए हैं, कितना कितना सही बना है। ठीक है, देखिए गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास दिया गया था। क्या क्या दिया गया था, गोपालगंज, बक्सर, सिवान, रोहतास। ठीक है, ये दिया गया था, तो उसको उत्तर से दक्षिण सजाना था। यहाँ पर आप लोग मैप के माध्यम से भी यहाँ पर आप सजा सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको मैप से भी प्रश्न जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए गोपालगंज यहाँ पर आप खोजिएगा, रोहतास तो यहाँ है, रोहतास यहाँ है, बक्सर यहाँ है। ठीक है, रोहतास यहाँ है, बक्सर यहाँ है। इसके बाद आपसे गोपालगंज पूछा गया था, गोपालगंज कहाँ पर है, तो गोपालगंज आप यहाँ पर देखिएगा, तो गोपालगंज यहाँ है। गोपालगंज के अलावा एक और था शायद आपका कोई पूछा गया होगा, कैमूर या रोहतास या औरंगाबाद कुछ पूछा गया। ठीक है, उत्तर से दक्षिण से जाना है, यानी कि ऊपर आपका उत्तर नीचे दक्षिण, तो आपका एक तो गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज के अलावा दोस्तों आपका पहले बक्सर होगा, बक्सर के अलावा आपका रोहतास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले गोपालगंज होगा, सिवान होगा, बक्सर होगा, रोहतास होगा, यही क्रम आपका दिया गया था, यही क्रम आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, आप लोग के मन में अब ये सवाल तो आ ही रहा होगा, ऑटोमेटिक आना भी चाहिए जब आप लोग एग्जाम देकर निकलते हैं कि हालांकि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका कट ऑफ दो तरह से निकलता है। पहला तो आपका निकलेगा कि आपका जो ये मेंस के लिए, सॉरी फिजिकल के लिए कट ऑफ, फिजिकल के लिए कट ऑफ तो कोई मायने नहीं रखता है, कितना भी निकले जब तक आपका मेरिट नहीं बनेगा तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए पिछला बार का जो कट ऑफ गया था, पिछला बार के कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ नहीं, 4 से 5 नंबर है जो कि आपका ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो पिछला बार जो वैकेंसी आया था उसका जो कट ऑफ गया था, हम ओवरऑल मेंस का बता देते हैं, यूआर का वो गया था आपका कितना गया था, फाइनल की बात करते हैं तो 149.4 गया था। ठीक है, 149.4 कहें तो मान लीजिए 150 यानी कि 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो ये आपका फाइनल कट ऑफ गया था पहले जो वैकेंसी आया था। ठीक है, तो 150 मान के चलते हैं, तो इस बार आपको ज़्यादा कितना जा सकता है, तो कुछ 155 जा सकता है, उससे ज़्यादा आप लोग को नहीं जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बताइएगा, तो हो सके तो एक वीडियो हम कवर के ऊपर भी लेके आने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक से जुड़ने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन एक बार हो जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।